नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-2025 के बारे में। ऑनलाइन अप्लाई कौन कौन कर सकता है, डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा, डेट यानी ऑनलाइन अप्लाई का डेट जो है वो कब से कब तक है, कब से शुरू हो रहा है, कब ख़त्म होगा, लास्ट डेट क्या है, लिंक क्या है रजिस्ट्रेशन करने का या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है वो लिंक क्या है, सारा डिटेल हम जो है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको ये पोस्ट पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप lnmunotes.in पे आके जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता किसको है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हर उस स्टूडेंट को मिलता है जो कि बिहार में किसी कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है 10th के बाद, यानी क्लास 10 मैट्रिक आप पास हो गए हैं। मैट्रिक पास होने के बाद आप किसी कोर्स में एडमिशन लिए हैं, चाहे बीए बीएससी बीकॉम हो, इंटर हो यानी 11th 12th है, या फिर एमए एमएससी एमकॉम है यानी पीजी है, या फिर बीएड है। तो इस तरह का कोर्स आप कर रहे हैं बिहार में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से या फिर किसी स्कूल से, तो आप ये फॉर्म पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें किसको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा या फिर पहले से रेडी करना है, तो वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में जो है वो जानकारी दे दिया जा रहा है। तो सबसे पहला बात, आपको जो है वो SC ST BC EBC होना पड़ेगा। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को मिलेगा। हर साल ये पैसा मिलता है, यानी हर साल जो है वो आपको पैसा दिया जाएगा। जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम है, तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जैसे कि सेशन 24-28 वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, सेशन 23-27 वाले स्टूडेंट हैं, और पीजी के होंगे तो 2023 से 25 वाले स्टूडेंट होंगे, फिर 2024 से 26 वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो स्टूडेंट हैं ये सारे अप्लाई कर पाएंगे, सारे जो है वो अप्लाई कर पाएंगे 2024 का एडमिशन स्लिप दिखा करके, यानी कि एडमिशन स्लिप आपको अपलोड करना पड़ेगा जो कॉलेज में एडमिशन करने के बाद आपको मिलता है। फिलहाल ये जो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 है, ऑनलाइन पोर्टल इसका जो है वो अभी सिर्फ इंटर के स्टूडेंट के लिए खुला हुआ है। इंटरमीडिएट में जो स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ अभी पोर्टल खुला हुआ है। धीरे धीरे ये पोर्टल जो है वो बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम में भी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी खोला जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या सब रेडी करना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कौन कौन इसको भर सकेंगे, वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में जो है वो बता दिया जा रहा है, ताकि आप जब फॉर्म भरने का आपके लिए डेट आए। अभी इंटर में है तो ऑनलाइन अप्लाई तो स्टार्ट हो चुका है, इंटर वाले जो है वो कर सकते हैं। बीए बीएससी बीकॉम में है या एमए एमएससी एमकॉम में एडमिशन लिए हैं तो कुछ दिन इंतजार कीजिए, आपके लिए भी जो है वो पोर्टल खोला जाएगा। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रेडी करना पड़ेगा, क्या क्या तैयार रखना है, और कितना पैसा मिलता है इस स्कॉलरशिप के तहत, यानी कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत कौन से स्टूडेंट को कितना पैसा मिलता है, वो सारा चीज़ जो है वो आपको इस वीडियो में जानकारी दे दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बिहार के निवासी होना पड़ेगा, यानी आप जो है वो बिहार राज्य के निवासी हो, आपका जो 10th जो मैट्रिक है वो पास हो गया हो, और आप जो है वो अभी किसी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हो। इनकम स्टेटस के बारे में बात करें तो 3 लाख सालाना इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ST SC EBC BC सब के लिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के बारे में तो बता ही दिया गया कि अभी जो है वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में आपका एडमिशन होना चाहिए। 2024 में आप एडमिशन लिए हो, चाहे 11th में है, 12th में है, BSc बीकॉम के किसी भी सेमेस्टर किसी भी ईयर में एडमिशन लिए हैं, 2024 में एडमिशन लिए हैं। एमए एमएससी एमकॉम में भी 2024 में एडमिशन लिए हुए हैं, चाहे कोई भी सेमेस्टर में हो चाहे किसी भी ईयर में है, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। पैसा कितना मिलता है तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये जो है वो अलग अलग जो है वो दिख सकता है अलग अलग स्टूडेंट को, ये फिक्स नहीं है, इतना तक मिल सकता है। तो इंटरमीडिएट, अगर इंटर में कोई अप्लाई कर रहा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए IE ISC एमकॉम से, तो आपको 2000 तक जो है वो मिल सकता है। बीए बीएससी बीकॉम में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 3000 से 5000 तक मिल सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए एमएससी एमकॉम से अप्लाई करते हैं तो 3000 से 5000 तक मिलेगा। उसके बाद फिर बीएड के बारे में बात करें तो 7,000 से 10,000 तक के आसपास जो है वो मिलता है बीए डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले को। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो है वो ये वैरी कर सकता है नेशनल इंस्टीट्यूट के हिसाब से, या फिर 15,000 तक आप मान के चलिए बिहार में जो लोकल इंस्टीट्यूट है उसका, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे IIT NIT होते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना पैसा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के द्वारा कितना स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं। डेट के बारे में बात करें तो अभी सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए, यानी इंटर स्टूडेंट के लिए जो है वो पोर्टल खुला हुआ है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप।
और इन लोगों का डेट जो है वो रखा गया है 7 तारीख से 10 मार्च 2025। 7 जनवरी 2025 से 10 मार्च 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई होगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। ऑनलाइन अप्लाई अभी सिर्फ और सिर्फ खुला हुआ है इंटर स्टूडेंट के लिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए। वो जो है वो या नोटिस, आपको ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे दिख रहा होगा। डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई जब होगा, बीए बीएससी बीकॉम या एमए एमएससी एमकॉम का जब इंतजार कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना पड़ेगा। तो आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही। अगर आधार कार्ड में कुछ गलती है, आधार कार्ड में कुछ गलती है तो सुधार करवा के रखिए। बैंक से सीडिंग नहीं है तो बैंक से सीडिंग करवा के रखिए। यानी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको बैंक से आधार कार्ड, बैंक अकाउंट से सीड करना ज़रूरी होता है। बैंक लिंक और बैंक सीड दोनों अलग अलग चीज़ होता है। तो बैंक सीडिंग करवा के रखिए, तभी आपको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, पैसा मिलता है। वहीं से जो है वो मान के चलिए, आपको दोनों में एक बेसिक डिफरेंस, एक अलग डिफरेंस में जो है वो आपको अगर याद रखना है, तो जो आधार लिंक होता है वो आप कितने भी अकाउंट के साथ कर सकते हैं। यानी आपके पास 2 अकाउंट है, 2 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है, तो आप जो है वो आधार लिंक सब में कर सकते हैं। लेकिन आधार सीडिंग के बारे में जब आप बात करते हैं, तो आधार सीडिंग सिर्फ एक ही अकाउंट से होता है। भले ही आपका 3 बैंक अकाउंट है, 4 बैंक अकाउंट है, लेकिन आपका आधार सीड एक ही बैंक अकाउंट से होगा। आधार लिंक बहुत सारे अकाउंट से हो सकता है। तो इस बेसिक डिफरेंस को याद रखिएगा। और अगर आपको चेक करना होगा तो आधार लिंक सीडिंग कैसे चेक करना है वो भी प्रोसेस बताया गया है। वीडियो जाके देख लीजिएगा कि आधार सीडिंग क्या होता है, कैसे चेक करना है, उसका प्रोसेस भी बताया गया है। उसके बाद आपको जाति निवास आय जो है वो रेडी करके रखना है। जाति निवास आय इनकम जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। एक जो आपका जो डेट है वो पिछले साल का ही होना चाहिए। यानी कि साल भर से ज़्यादा, 6 महीना, साल भर, या अभी आप जो है वो अभी अप्लाई कर लीजिए, बाद में जो है वो डेट आएगा अगर अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट, उससे पहले जाति निवास आय तीनों अभी अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, नया ही अप्लाई कीजिए, नया अप्लाई करके बना के रख लीजिए। उसके बाद अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ पे, मतलब कि जो दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे लगेगा। उसके बाद फ़ी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, यानी एडमिशन स्लिप, जो कॉलेज में आप एडमिशन करवाए हैं तो कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद रसीद मिलता है, उस रसीद को भी अपलोड करना पड़ता है, तो वो भी आप तैयार रखिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिलेगा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हुए हैं उस कॉलेज से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको रसीद दिखाना पड़ता है। तो कॉलेज में एडमिशन का रसीद दिखाइएगा तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है। अब हर कॉलेज का अलग अलग हो सकता है, किसी का ऑनलाइन भी मिल जाता है, किसी का ऑफलाइन मिलता है, किसी को वहाँ पर जाके आप एडमिशन स्लिप दिखाइए तो जाके आपको बोनाफाइड देगा, फिर उस पर साइन करके देता है, तब आप उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अप्लाई कीजिएगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है तो कॉलेज चले जाइए, अपने कॉलेज, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बैंक पासबुक में अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर, यानी बैंक में भी सारा कुछ सही होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप सारा डॉक्यूमेंट सही भी करते हैं लेकिन बैंक का डिटेल ही सही नहीं है, आधार का डिटेल सही नहीं है, तो आपके पास पैसा नहीं पहुंचेगा। ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, अगर आपका अपना ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिएगा और उसको चालू रखिए, बंद नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, ओटीपी जाना चाहिए, मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। फ़ोटो लग सकता है, ठीक है, फ़ोटो आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करके रखिए। फाइनल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, जो अभी आपने एग्ज़ाम पास किया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो सर्टिफिकेट आपको जो है वो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। तो सारा चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर डिटेल जो है वो lnmunote.in पे जाके भी जो है वो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशन लिस्ट देखने का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी कहिए या इंस्टीट्यूशन कहिए या स्कूल कहिए, जो भी आप कहिए, उसका लिस्ट शामिल है या नहीं है। यानी कि जब आप अप्लाई कीजिएगा, ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, तो उसमें आपको जो है वो सिलेक्शन का ऑप्शन देगा, तो फिर आपको उसमें आपका कॉलेज अगर लिस्ट में होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका कॉलेज लिस्ट में नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कॉलेज आपका लिस्ट में है या नहीं है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आधार सीडिंग चेक करने का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है कि आपके बैंक अकाउंट से आधार सीड है या नहीं है, वो आप इस लिंक पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। आधार कार्ड नंबर डालिएगा, फिर आपको जो है वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, फिर उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आधार सीडिंग बैंक से आधार सीडिंग है या नहीं है वो चेक करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फिलहाल जो है वो क्लास 12 11 12 के स्टूडेंट के लिए स्टार्ट, क्लास जो है इंटरमीडिएट के लिए स्टार्ट हुआ है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो लिंक वगैरह है वो लिंक वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया। देखिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मिल गया है। आधार सीडिंग चेक करने का है कि नहीं है उसका लिंक आपको दे दिया गया है। इंस्टीट्यूशन का लिस्ट चेक करने का, यानी कि आपके लिस्ट, आपके कॉलेज जो है वो लिस्ट में है या नहीं है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना होगा ओबीसी स्टूडेंट के लिए, ईबीसी या बीसी स्टूडेंट के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर जो है वो एससी एसटी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। बीसी एबीसी का जो है वो लॉगिन करने का, रजिस्ट्रेशन होने के बाद देखिए पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मोबाइल पे भेजा जाता है। फिर उस आईडी पासवर्ड मोबाइल पे जो भेजा जाता है उससे आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक अलग होगा और लॉगिन का लिंक अलग होगा। तो यहाँ पे दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप जो है वो क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे वही बताया गया है कि अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए जो है वो ओपन किया गया है पोर्टल। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट के लिए भी जो है वो पोर्टल ओपन किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ रेडी कर लीजिए, सारा कुछ डिटेल आपको बता दिया गया है। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMA नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।